श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 528 राज हृदय पाठ 10 में से पेज नंबर 137। अहित हेतु एवो संसार संबंधी प्रसंग કેટલા અહિતના કારણો છે એમ કહે છે। હિત એટલે કારણ, અહિત હેતુ એવો સંસાર સંબંધી પ્રસંગ એટલે વ્યવસાય, व्यापार की प्रवृत्ति हो या कुटुंब परिवार की संभाल करने की जो प्रवृत्ति हो, ये सब परिभ्रमण के निमित्त है। क्या कहते हैं, कुटुंब परिवार जो है ये कोई परिभ्रमण करवाते नहीं है, यानी कि उसके कारण से परिभ्रमण होता नहीं, लेकिन जीव स्वयं अपनी भूल से, अपने मोह राग द्वेष से कुटुंब परिवार के आधार में उसके निमित्त में रहते हुए परिभ्रमण कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी संसार का जो भी प्रसंग है, एक न्याय से तो ये जीव को परिभ्रमण का निमित्त कारण है। कैसे कि वो संसार के पदार्थ में अपनत्व करता है, कोई पदार्थ में इष्टपना करता है, यानी कि वो अच्छा है, कोई पदार्थ में अनिष्टपना करता है, यानी द्वेष करता है, डिसलाइक करता है, अणगमा करता है। तो मोह राग और द्वेष ये तीन ही कर्म बंध का कारण है। समझ में आ रहा है? लेकिन जीव मोह राग द्वेष के निमित्त कारण संसार के पदार्थ है। क्या कहा? समझ में आ रहा? आत्मा के आधार से मोह राग द्वेष नहीं होते। आत्मा अपने आधार से तो वितरागता की ही प्राप्ति कर सकता है, लेकिन आत्मा जब पर का आधार लेता है तो उसको मोह राग और द्वेष उत्पन्न होता है, और ये मोह राग द्वेष है, ये ही परिभ्रमण का कारण है। यही समझ में आ रहा है? किसी पत्नी है वो परिभ्रमण का कारण नहीं है, लेकिन वो पत्नी मेरी है, इसलिए मेरी इच्छा के अनुसार उसको सब करना चाहिए। ऐसी जो अधिकार बुद्धि है वो मिथ्यात्व के साथ होती है, मेरापना के साथ वो बुद्धि होती है। अपने अनुभव से सब समझ सकते हैं कि जब शादी नहीं हुई थी तभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, व्यक्ति तो वही थी। पहली बार जब देखा तो थोड़ी प्रॉब्लम चालू हो गया। हाँ? हुआ था किसी को? देखते ही प्रॉब्लम चालू हो गया। तो अभी क्यों वही व्यक्ति के कारण से प्रॉब्लम चालू होता है, ये प्रश्न है। जो व्यक्ति के कारण से पहले प्रॉब्लम नहीं हुआ वो आज क्यों हो रहा है? क्या बदला है? व्यक्ति तो बदली नहीं है, हम भी बदले नहीं है, हम भी वही के वही है और व्यक्ति भी वही की वही है। तो फिर क्या हो गया? तो जब शादी हुई तो ये मेरी है, यानी मिथ्यात्व। इसको क्या कहते हैं? मिथ्यात्व माने ये गलत मान्यता, उल्टी मान्यता। उसको क्यों उल्टी मान्यता कहा? कि वो आपकी है ही नहीं, फिर भी आपने उसको अपना माना।
अगर वो आपकी है और आपने माना तो वो सम्यक तो हो जाता है, विचार तो नहीं होता। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके कारण से परिभ्रमण नहीं होता, मोक्ष हो जाता, क्योंकि सच्ची मान्यता से तो मोक्ष होता है, परिभ्रमण थोड़ी होगा उससे, दुख थोड़ी होगा। सच्ची मान्यता तो सुख का कारण होती है। तो यहाँ दुख की उत्पत्ति क्यों हुई? कि जब उसने अपनत्व किया, ये मेरी है ऐसा जब किया, ये तो फिर स्त्री का भी लेते, ये पुरुष जो है ये मेरा है ऐसा जिस क्षण में हुआ, तो उसके साथ एक चीज अंदर में आई कि मेरी इच्छा के अनुसार इसको करना चाहिए। ऐसा किसी को है कि मेरी पत्नी है लेकिन उसको जो करना है वो कर सकेगी, मेरी इच्छा से कोई काम करने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई है कपल? नहीं है ना, यहाँ भी नहीं है। तो ये साथ में हो गया ना कि मेरी है तो मेरी इच्छा के अनुसार उसको सब काम करना चाहिए। और जब वो इच्छा के अनुसार न करे, क्योंकि आपकी इच्छा तो इतनी ज्यादा है कि वो कर ही नहीं सकता है। क्या आपकी इच्छा में स्काई इज द लिमिट। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? और सामने वाला उतना परफॉर्म नहीं कर सकता है जितना आप चाहते हो। दोनों के लिए है, खाली एग्जाम्पल एक देने से दूसरा नहीं समझना, खाली पत्नी के लिए पति के लिए नहीं है। पति के लिए भी वही है कि जब शादी हुई तब से मेरी इच्छा के अनुसार पति को सब करना चाहिए, और जब ऐसा न हो तो फिर क्या होगा? बुरा लगेगा तो शांति से बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ? तो क्या करेंगे? बात नहीं करेंगे, तो उसका नाम द्वेष, ठीक है ना? और आपकी इच्छा के अनुसार वो करे तो क्या होगा? आप ही बोल दिए, अच्छा लगेगा, उसका दूसरा नाम राग। तीन हुआ कि नहीं, देख लो आप, मोह, राग और द्वेष। क्या हर एक क्षण में या तो राग होगा या तो द्वेष होगा, बराबर है कि नहीं? तो ये मूल कारण क्या हुआ? अपनत्व किया हुआ, ये मेरा है इसलिए मेरी इच्छा के अनुसार इसको करना चाहिए। अगर मेरी इच्छा के अनुसार न करे तो मेरा कैसे हुआ? फिर कैसे मेरा हुआ? अपनी मर्जी से वो करे, हाँ? तो यहाँ से सब परिभ्रमण का कारण यहाँ से चालू हो गया। तो कुटुंब परिवार है, ये परिभ्रमण का कारण नहीं है, लेकिन उसको मेरा मानना, उसका कंट्रोल करना, अपनी इच्छा के अनुसार उसको कार्य करवाना, ऐसा जो हमारा भाव है वो परिभ्रमण का कारण है, और उसमें वो निमित्त है। तो सर जी, मेरा अपना नहीं करना, वो एक बात समझ आया कि ये दुख का कारण है, मोह, राग, द्वेष और परिभ्रमण का कारण। तो भी जो डे टू डे एक्टिविटी है, डे जा रहा है, उसमें कैसे देखो करना? फ्रेंड बन जाओ। आपका फ्रेंड है कोई? हाँ कि नहीं है? वो आप कहो कुछ तो नहीं मानता है तो क्या करता है? मारा मारी करते हो? छोड़ दो। क्या करते हो? थोड़ा गुस्सा होता है तो छोड़ देता हूँ। कितना गुस्सा होता है? थोड़ा, जितना पत्नी के साथ होता है उतना होता है? उतना कितना? उतना नहीं है, थोड़ा सा। कभी बाहर भी नहीं निकलता, अंदर में ही होता है। कभी वाणी में भी नहीं आता है, भाषा में भी नहीं बोलता है। हाँ? बराबर है ना? क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते जो घर में करते उसके साथ?
वो मेरा नहीं है और उसको जैसे देखो, आपका प्रश्न का जवाब आ गया। माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ तो मानना ही चाहिए। हाँ, बच्चे को मानना चाहिए, वाइफ को मानना चाहिए। मानना ही चाहिए। नहीं मानेंगे तो चलेगा नहीं। नहीं। अंदर में द्वेष के बाद में बोलने का भी करता हूँ, अंदर में द्वेष भी, बाद में जैसा आप दोस्त के साथ नहीं करते हो ये सब, ऐसा या दोस्त बना दो तो क्या प्रॉब्लम है, ये हम पूछते हैं। अगर आपको आत्मज्ञान करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आप किसी के कंट्रोल में आना चाहते हो तो फिर दूसरे को क्यों कंट्रोल करते हो? आप दूसरे की बात सुनते हो? नहीं। हाँ? नहीं। तो उनको तकलीफ होती है कि नहीं? कि नहीं होती? होती। तो फिर सबका प्रॉब्लम क्या है? क्या खुद को किसी के कंट्रोल में नहीं आना है और सबको कंट्रोल करना है। क्या आपको किसी के अंडर में आना नहीं है, किसी की बात माननी नहीं, अपनी बात ही माननी है। बराबर है कि नहीं? हाँ? और इसको क्या है? वही है। पत्नी को क्या है? वही है। उसको भी किसी की बात माननी नहीं है। आप भी जैसे जीव हो तो वो भी एक जीव है ना, तो उसके अंदर में भी वही चल रहा है। लेकिन मेरी बात मेरे पति को माननी चाहिए, और पति को क्या है कि मैं पत्नी की बात नहीं मानूंगा, लेकिन पत्नी को सब बात मेरी माननी चाहिए। यहाँ से सब तकरार चालू होगी। अभी क्या करें बोलो, इसका सॉल्यूशन क्या है? सर मेरा पना नहीं करे भी तो अंदर तो इच्छा तो है ना इसको कराने का, वो आग्रह है, वो अंदर में है। नहीं, मेरा पन्ना की कारण से ही आग्रह है, तो फ्रेंड में क्यों नहीं है आग्रह? ये बताओ। एकदम बचपन का दोस्त, शादी करने के पहले बचपन वाला दोस्त, शादी तो 20 साल हुआ रहेगा, 15 साल, दोस्त 40 साल का रहेगा। हाँ? तो उसके ऊपर क्यों आग्रह नहीं है? तो टाइम से भी प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ? कोई कहे कि इतना टाइम साथ रहते हैं इसलिए आग्रह हो जाता है, तो दोस्त के साथ तो कितना टाइम से है, फिर भी कभी आग्रह नहीं होता है। और वो आपकी बात न माने, आपकी बात सही भी हो फिर भी न माने, तो आपको क्या होता है? कोई तकलीफ नहीं है। और घर वाले न माने तो नींद उड़ जाती है, तो कितनी तकलीफ हो रही है अंदर। मनवा के छोड़ता हूँ, जब तक नहीं हो तो 2 घंटा चाहे तो भी। हाँ, और कोई आपको ऐसा करे तो आपको क्या होगा? दुख होता है, तकलीफ होता है वहाँ पर। तो किसी को दुख देना, ऐसा जीव स्वयं सुखी कैसे हो सकता है? सोचो आप, आपको सुखी होना है ना, सुख चाहिए, और आप दूसरे को दुखी देते रहेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति कहां से होगी? पूरा जीवन बदलना पड़ता है, लेकिन एक ही बार करना पड़ता है, और ये करने से बहुत शांति, सुकून मिलेगा सबको। और कर्म बंधन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको भविष्य में तकलीफ होगी।
फ्रेंड यानी मतलब माने तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, ऐसे फ्रेंड। पहले देखो, आप फ्रेंड जो है ना, आपका भी कोई, आप क्या कहते हैं लेडीज का फ्रेंड को, सहेली आपकी कोई है कि नहीं? तो आपको कुछ लगे कि ये बराबर नहीं है इसका, और आपको उसके प्रति प्रेम है, तो आप उसको कहेंगे ना कि भाई ये आप जरा बराबर नहीं है। हाँ? तो आप जब कहते हो ना, उसके पहले 1 सेकंड में, उसके पहले की सेकंड आप कहने वाले हो, उसके पहले आपके ज्ञान में क्या आता है? मैं कहूँगी, ये मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है। ऐसा है कि नहीं? तो नहीं मानने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना, वो नहीं मानते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आप 1-2 मिनट में भूल जा रहे हो, ठीक है, छोड़ देते हो। यहाँ छोड़ते नहीं हो ना। कैसे नहीं माने? क्या करे तो वो माने? क्या? शरीर की शक्ति है तो शरीर से मनवाएंगे। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? पैसे की है, पैसे की शक्ति तो पैसा नहीं देंगे, उसे मनवाएंगे। ऐसे कोई ना कोई साधन लेकर अपनी इच्छा के अनुसार मनवाने का प्रयास जो हो रहा है, उसमें सामने वाले को कितनी तकलीफ पड़ती है, और आपको क्या मिल जाता है? जब फ्रेंड नहीं मानता है तो आपका क्या चला जाता है? क्या चला गया आपका? मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, माना ही नहीं मेरी बात। हाँ, ऐसा होता है क्या? मेरे को तो अभी आपघात ही कर देना। हाँ, तो आपका कुछ जाता नहीं ना, कोई ना माने तो। मानेगा तो उसको फायदा है ना, नहीं माने तो उसको नुकसान है, आपको क्या? ऐसे कोई किसी को भी आप कहते हो, पत्नी को या पति को, तो उसके भले के लिए कहते हो या उसको परेशानी के लिए कहते हो? किसके लिए कहते हो? भले के लिए। किसके लिए कहते हो? भले के लिए कहते हैं। हाँ, ठीक है, तो मानेगा तो किसका भला होगा, आपका कि उसका? सामने वाले का, उसका, सामने वाले का। हाँ, और नहीं मानेगा तो किसका बुरा होगा? सामने वाले का। तो आपका तो कुछ किया ही नहीं, तो आप क्यों इतना परेशान हो? कुछ भी नहीं किया। नुकसान तो वही जीव को हुआ ना, वो नहीं माना तो भी उसको ही तो नुकसान हुआ। तो जिसको नुकसान हुआ उसके ऊपर आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, ये मेरा प्रश्न है। एक तो वो नुकसान में है कि आपकी बात नहीं मानी तो उसको नुकसान हुआ, बराबर है, और उसके ऊपर आप और कर दे तो डबल नुकसान हो गया ना। हाँ, सही, बट नुकसान होने के पहले ही रोकने का होता है, बट वो फिर नहीं माने और फिर नुकसान होता है, तो ऐसा लगता है कि देखो, आप भी नहीं मानते ना, कितनी बात आपको फायदा हो ऐसी वो लोग करते हैं, तो क्या सब आप मान लेते हो क्या? पूछ लूं मैं तो नहीं मानता हूं, कितनी बार ये कहती है तो ऐसा बनता है, क्योंकि मेरी समझ अलग है, मेरे को वो समय में फायदा दिखता नहीं है मेरी समझ से, मेरे चश्मे में नहीं दिखता है, उसके चश्मे से दिखता है। कभी ऐसा हो जाता है तो बाद में पता चलता है, कभी 2 बार कहते हैं, अगले दिन वही बात कहते हैं, तो शायद दूसरी बार में मान लेते हैं। कोई 5 बार कहने के बाद भी नहीं मानता है, लेकिन आप 5 बार कहे, उतना टाइम तो पहली बार से अगर शांति से कहे तो ही 5 बार कह सकते हैं ना। पहली बार में मारा मारी पे आ जाए तो दूसरी बार आएगी नहीं ना, 5 बार कहां से कहेंगे आप? पॉइंट समझ रहे हैं ना, न्याय? हर एक बार तो थोड़ी मारा मारी कर सकते हैं। तो आप पहली बार शांति से कहे, और कहने के पहले विचार है कि नहीं मानेंगे तो भी परवाह नहीं, नुकसान तो उनका है, मेरा तो नहीं है ना। आपका क्या जाता है वो नहीं माने तो? कुछ नहीं ना,
उसका नुकसान है, ठीक है आज नहीं माने, थोड़ा नुकसान कर ले, क्या कर सकते हैं, कल गएंगे वापस, फिर भी नहीं माने तो ठीक है, 4 बार गएंगे नहीं, लेकिन हमको तीव्र राग द्वेष करने नहीं है। तो चांस है कि वो एक बार मानेंगे आपकी बात, तो उसको फायदा होगा, तो आपको थैंक्स कहेंगे। बाकी एक लाइन पूरी खत्म हो गई तकरार में, बराबर है पृथ्वीराज जी? बराबर। हाँ? ये सब अपने को चेंज करना चाहिए अभी से, आज से। हाँ? आज नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे। एक न्याय रखना कि जब हमको बात सुनने में आई, कोई भी बात, ये नहीं कोई भी बात हमको समझ में आई और हमको लगे कि बात तो सही है ये, फिर उसको अप्लाई करने में अगर आज से चालू नहीं हुआ तो 3 काल में कभी चालू नहीं होगा। एक बार आपने नहीं किया तो फिर 2 बार नहीं करेंगे, 4 बार नहीं करेंगे, 50 बार नहीं करेंगे, फिर कितनी बार आएगी वो बात, आप में कोई चेंज आने वाला नहीं। तो जब आपको ठीक लगा कोई बात, वो भी बहुत कम टाइम लगता है ठीक, बाकी के तो अंदर में डाउट ही रहता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तो कभी ऐसी बात आती है कि आपको समझ में आ गई कि नहीं ये सही तो है क्या, तो आपको तुरंत अप्लाई करना चालू कर देना चाहिए, अपनी यथाशक्ति करना चाहिए। क्या कोई एकदम अप्लाई कर लेता है, कोई को टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा करने में, इतना फर्क हो सकता है क्या, लेकिन आप चालू ही ना करो तो ये बोध का आप विरोध कर रहे हो, ऐसा कर्म बंधन नया बनता है आपको। जब तक समझ में नहीं आई तब तक तो आप नहीं करते थे, तो ये अनजाने में नहीं करते थे, ऐसा हुआ कि हमको पता ही नहीं था ये सब बात का, इसलिए हमने कर दिया। किया नहीं। लेकिन जब आपको पता लगा फिर भी आपने नहीं किया तो जानबूझकर आप नहीं करते, तो उसका कर्म बंधन तीव्र हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं न्याय? तो ये जिनवाणी है, ये आपको फायदा करे तो मोक्ष ले जाए, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो, और आपको ये बात अंदर में कोई भी परिवर्तन न हो तो आपको जल्दी निगोद में ले जाए। ऐसा 2 धारी तलवार है ये, समझ में आया? 2 धारी तलवार है ना, इसका मतलब क्या होता मालूम है? कोई अपने ऊपर आक्रमण करे तो हम वो तलवार से अपने को बचा सकते हैं, ऐसी एक धार, और अपना आत्मघात करने के लिए भी वही तलवार से हम अपना आपघात कर सकते हैं। एक ही चीज से 2 ऑपोजिट काम हो रहे, एक में बचाने का, एक में मारने का हो रहा है ना। ऐसे जिनवाणी है, वो बात समझ कर आप उसको जीवन में उसको परिवर्तन करेंगे अपने जीवन में, तो आपको बहुत फायदा होगा। इंस्टेंट हार्ड कैश, नो क्रेडिट, आज करो तो आज से फायदा चालू हो गया, रोकड़िया धर्म है ये। तो मुमुक्षु के अंतर में ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि हम सत्संग में जा रहे हैं, उसमें जो भी बात हमको कर सकते हैं वैसी आई, वो सब हम तुरंत करने लग जाएंगे। किसी को हमको बारंबार कहने की जरूरत नहीं, एक ही बार कही
लेकिन हमको लगा कि ये तो हम कर सकते हैं, तो हम तुरंत करना चालू कर देंगे। ऐसे जीव को पात्र शिष्य कहने में आता है। इसको पात्र शिष्य कहते हैं। वो सुनता है, अच्छा मैं कर सकता हूँ, करना चालू कर देता है। ऐसा नहीं देखता इसने तो नहीं किया, मैं क्यों करूँ, कल वाली बात तो इसने नहीं की आज तक, तो मैं आज वाली बात क्यों करूँ, पहला उसको करने को बोलो। ये पात्र शिष्य का लक्षण नहीं। कोई करे कि ना करे, जो सही है वो मैं करूंगा। અહિત હેતુ એવો સંસાર સંબંધી પ્રસંગ એટલે વ્યવસાય, કુટુંબ પરિવારની સંભાળ જો લૌકિક ભાવથી, લૌકિક ભાવ એટલે લોકોને મુખ્ય રાખીને प्रवृत्ति करे। क्या लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो लौकिक भाव से कर रहे हैं। देखो जो भी हम कर रहे हैं, हम लोग को लक्ष्य में रखकर सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन इतना हमारा अंतर में अवलोकन नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है कि हम क्यों करते हैं। हमारे कार्य में कारण कौन है। हम जो भी कार्य करते हैं, छोटे से लेकर बड़ा जितना कार्य करते हैं, क्या वो किसको हमारे नजर में रखते हुए हम कर रहे हैं। क्या लोकोने मुख्य राखीने, समाजने मुख्य राखीने, समाज को खुश करने के लिए, समाज को ख्याल में रखकर हम सब प्रवृत्ति कर रहे हैं, कुटुंब को ख्याल में रखकर सब प्रवृत्ति कर रहे हैं। क्या लोकों सारू देखाड़वानो प्रयत्न, हमको अच्छा दिखाना है, जितना जैसा हम है ना उससे बढ़िया दिखाना है। हाँ? सबको, सबका अंदर में हेतु क्या है कि जितना मैं दिखता हूं, जैसा मैं हूं, उससे भी मैं अधिक अच्छा दिखूं, ऐसा भाव है। ये लौकिक भाव है। क्या मारू વધારેમાં વધારે સમાજમાં સારું દેખાય। समाज, कुटुंब भी एक समाज ही है, फैमिली से लेकर फ्रेंड सर्कल, क्या और आपका गांव का समाज, मारवाड़ी का समाज, फिर जैन धर्म का समाज, फिर कांजी स्वामी का समाज, ये समाज सब में हमारा प्रसिद्धि हो, हमारा नाम हो, सबको पता लगे हमारे बारे में, सबको हमारे बारे में जानकारी हो, कैसे हो उसका विचार करना। क्या ये सब लौकिक भाव है। લોકોને સારું દેખાડવાનો પ્રયત્ન, મારે વધારેમાં વધારે સમાજમાં સારું દેખાય, धार्मिक प्रतिष्ठा पण मारी वधे। अभी धर्म में आने के बाद ये हुआ, पहले तो बिजनेस सर्कल तक था और घर का जो था, घर कार्य का तो फैमिली सर्कल और संसारी लोग तक था। अभी ये जीव जब धर्म में आया, सत्संग आदि में प्रवेश हुआ उसका, क्या तो अभी धर्म वाले जो लोग हैं नए, अभी वो नया ग्रुप हुआ, उसमें भी मेरी प्रतिष्ठा વધે। क्या જ્ઞાની પુરુષો તો એમ કહે છે કે જે જીવને ધાર્મિક પ્રતિષ્ઠા વધારવાનો વ્યામો છે, એની વિચાર છે, એના ચિંતા છે, એનો પ્રયાસ છે, એટલે ધર્મનો જે સમાજ છે એમાં धर्मी तरीके पोतानी प्रतिष्ठा वधे। मैं धर्मी हूं, मैं धर्म की रुचि वाला हूं,
हाँ, ये सबको पता लगना चाहिए। मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए। कौन से ग्रुप में? धार्मिक ग्रुप में। व्यापारी का ग्रुप में हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, ऐसी प्रतिष्ठा हमारी बढ़नी चाहिए, है ना? हाँ। और धार्मिक जो है लोग, उसके बीच में सबको पता लगना चाहिए क्या, कि मैं धर्मी हूँ, मैं धर्म की रुचि वाला हूँ, मैं नियमित रूप से धर्म की प्रवृत्ति करता हूँ क्या। વધે એ જીવને આખા સંસારમાં કોઈ ચીજ નથી મેળવી એવી વાત રહેતી નથી। देखो इसको तो टॉप लेवल का गुनहगार गिनने में आया है क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझे। पैसा नो लालचू बिजनेस जो करता है ना, वो क्यों प्रतिष्ठा व्यापारिक समाज में या कुटुंब में क्यों बढ़ाना चाहता है, कि उसके कारण से उसका बिजनेस बढ़े, उसको पैसा ज़्यादा मिले। वो पैसे का लालचू, कोई उसको लोन दे, उसका नाम हो तो इन्वेस्टर सब है तो लोन दे, ऐसा सब प्रकार रहता है ना उसमें क्या। પૈસાનો લાલચુ અને આ प्रतिष्ठाનો लालचू जो धर्म में करता है उसको पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं देगा उसको। वो धर्मी है तो उसको पैसा नहीं देगा, उसको क्या मिलेगा? मान, आदर, प्रतिष्ठा। एक सज्जन है, एक बहुत आदमी सीधा है, हाँ? इस प्रकार का प्रतिष्ठा नो लालचू, एमा कोई फेर नहीं। ओलो तो हजी सारो छे, कौन? व्यापारी। केम कि व्यापारी जो पैसे के लिए करता है ना, उसको पता है कि मैं पापी हूं, गलत कर रहा हूं, और सब लोग भी उसको कहते हैं तुम पैसे के पीछे पागल हो, माने तुम गलत हो ऐसे कहेंगे, तुम महान हो ऐसा नहीं कहेंगे कोई क्या कहेंगे? तो उसको भी पता है, और लोग भी उसको क्या कहेंगे कि तू क्या पैसे के पीछे पागल है, कितना पाप कर रहा है तू क्या। तो उसको मालूम है कि गलत है, तो एक दिन उसकी गलती निकल सकती है। आप गलत हो ऐसे आप अगर मानेंगे कि आपका कोई काम आप कर रहे हो, समझो कि आप गलती, जैसे अभी उदाहरण दिया कि किसी के ऊपर अधिकार करना, कंट्रोल करना, अगर आपको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, गलत काम है, क्योंकि सामने वाले को कितनी तकलीफ होती है, ऐसी क्रूरता हम क्यों करें, तो आपको अंदर में गलत अगर लगा तो एक दिन आप उसमें फेरफार करेंगे, आपका फेरफार करने का प्रयास हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो धर्म में प्रतिष्ठा बढ़ाता है उसको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, सब लोग को पता लगे, मेरा देखकर सबको प्रेरणा होगी धर्म में आने की, हाँ? ऐसा कि देखो इसने कितना नाम किया है धर्म में, देखो कितना स्वाध्याय करता है, देव दर्शन करता है, यात्रा करता है, दान देता है मंदिर में। तो ये देखकर सबको क्या होगा, वो सोचता है कि सबको अंदर में प्रेरणा होगी कि मैं भी दान दूं। ऐसा होता नहीं है उसको देखकर, और ऐसा देखकर देने वाले पाप की प्रवृत्ति करते हैं। लो, उसको तो पुण्य भी नहीं होता है। क्या कहा? पाप की प्रवृत्ति देखकर दान देने वाले कि भाई इसने दिया है समझो कि 5,000, तो मेरा भी एक नाम है समाज में, तो मैं अगर 5,000 नहीं दिया तो लोग क्या मेरे लिए समझेंगे, इसलिए मैं 5,000 देता हूं। तो ये 5,000 पाप में गए, पुण्य नहीं हुआ उसको, क्योंकि उसका हेतु गलत है, और इसको देवगुरु शास्त्र के प्रति बहुमान के कारण से ये 5,000 का दान दे रहा है, और मैं इसको देखकर दे रहा हूं।
तो उसको पुण्य होता है, वही 5,000 में मेरे को पाप होता है। ऐसा बहुत भाव किया। बहुत गलत भाव है। ऐसे इसलिए पुण्य भी कैसा करना ये भी लोगों को पता नहीं है। लोग पुण्य किसको कहते हैं वो भी लोगों को पता नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। तो धर्म के बारे में कहां से पता होगा? वार्षिक ट्रिप चलती है मंदिर में, साल में एक बार वार्षिक ट्रिप चलती है, तो मन में मतलब देवगुरु शास्त्र में ज्यादा देना वैसा नहीं कि अपना नाम टॉप पे आना, उसके लिए दो बस। तो लौकिक भाव आ गया ना। हाँ। वही तो गुप्त रह कर दे दो, देना है ना, गुप्त रह कर दो। कंडीशन पहला ही हमारा नाम नहीं बोलना तो हम देंगे। तो पुण्य भी हायर क्वालिटी का होता है। नाम के कारण से दे तो उसका पुण्य भी हल्का होता है, और दूसरे की देखा देखी में दे तो उसको पाप होता है। तो चेंज कर लेना। अभी क्या है, जो गया वो गया। अभी ये होगा, तुम टेंशन लेते हो ना जन्म से आज तक का, लेकिन वो टेंशन नहीं है कि अनंत काल तुमने यही किया है। जितनी बार मनुष्य हुए वो सब मनुष्य भूमि यही किया है। तो क्या करे, आज पता लगा तो आज से चेंज। अब भी चेंज नहीं किया तो ये बड़ा अपराध है। आज तक किया वो कम अपराध है। लो, जो गया उसको क्या कर सकते, वापिस थोड़ी टाइम को ला सकते आप, वो तो नहीं हो सकता है। आज से आप बदल सकते हो कि आज हम जो करेंगे वो ठीक तरह से करेंगे। क्या